16 में लिखा, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। समझ रहे, कोई लेन देन ना कर सके। तो अब ये वचन किसका है? परमेश्वर का। अब हमें किस पे विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन पर या उन लोगों पर? क्या करना है अब हमें? हाँ, देखो, अब आप बोलोगे फिर खाएंगे कहाँ से? हाँ, फिर कैसे चलेगा काम? वही परमेश्वर है जो 20 लाख लोगों को मिस्र से कनान तक लेके गया था। बाइबल में लिखा है उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। वही परमेश्वर आपका और मेरा पिता है आज। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर डरपोकों का परमेश्वर नहीं है। अगर आप परिस्थितियों को देख के, चीजों को देखकर डर गए तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें डर का नहीं वरन सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? इनकार करना है। कोई बात नहीं, परमेश्वर के नाम पे अगर वह मर भी गए तो भी कोई चिंता नहीं, पर हम अनंत काल के जीवन को मिस नहीं करेंगे। हालेलुया। ये होने जा रहा है, फोर्सफुली होगा आपके साथ, ये जबरदस्ती होगा आपके साथ। आपके अपने भी दबाव बनाएंगे आपके ऊपर। हो सकता है परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन आपको निर्णय रखना है कि प्रभु से मेल रखना है या संसार से मेल रखना है। एंटी क्राइस्ट की माननी है या प्रभु की माननी है, निर्णय आपका होगा। चुनाव पहले भी आदम को दिया गया था, चुनाव अब भी आपको दिया गया है। हालेलुया। हमें ये समझना है चीज़ों को, जो चीज़ें आज दुनिया में हो रही हैं। इतना पूरा हर जगह पे वेदर, एक जगह पर पूरी बर्फ आई, शायद स्विट्जरलैंड की, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। आज कितनी सारी बुरी घटनाएं चारों तरफ, लेकिन यीशु आ रहा है। ये सब पीड़ाओं का आरंभ प्रभु ने कहा ये होगा, और जब ये सारी बातें दुनिया में घटने लगे तो समझ लो अंत निकट है। हालेलुया। यीशु द्वार पर है। पहले नहीं हो रही थी ये सारी चीजें, अभी क्यों? अभी ये चिप आ रही है, अभी ये महामारी आ रही है। क्यों? क्योंकि यीशु आ रहा है। हालेलुया। और यीशु ने कहा मेरे आने से पहले ये सब होगा, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस कलेश में नहीं छोड़ूंगा, पर अपने साथ स्वर्ग में उठा लूंगा। बादलों पे वो हमें उठा लेगा। हालेलुया। उस कलेश से। इसीलिए इस समय पर प्रभु के वचन पे, किसी के वचन पर नहीं, सिर्फ प्रभु के वचन पर विश्वास करो।